अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। My dear students, I am your physics teacher Shehzad Ahmed. We are going through the a lecture from physics grade 9. Today we are going to learn unit number 3. Unit number 3, the dynamics. It is on page number 60. Open your books on page number 60 and see the unit 3, dynamics. Again, turn on the page 66. We are going through the example 3.1. In this example, first of all we have to understand the statement of the question. What is the statement? The statement is, what force is required to produce an acceleration of 6 meter per second square in a cricket ball of mass mc 0.16 kilogram and metal ball for women shot put game with mass ms is equal to 4 kilogram. Now I translate in Urdu. देखें बेटे, किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। सारा क्वेश्चन और उसका सल्यूशन जो है उस स्टेटमेंट के अंदर छुपा होता है। अगर हम लोग स्टेटमेंट को समझ लें तो क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसका रिज़ल्ट निकालना, उसका आंसर निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए स्टेटमेंट को बार बार पढ़ें ताकि स्टेटमेंट के अंदर जो चीज़ें मालूम हैं, गिवन है, जो रिक्वायर्ड है, ताकि हम उसको फॉलो कर सकें। इस क्वेश्चन में ये है कि व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड, कितनी कुव्वत चाहिए, कितनी कुव्वत चाहिए एक क्रिकेट बॉल के अंदर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए। इसका मास है 0.16 किलोग्राम और एक मेटल बॉल है और उसका मास है 4 किलोग्राम। दोनों के अंदर एक्सेलरेशन पैदा करनी है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए क्रिकेट बॉल में और मेटल बॉल में दोनों के अंदर कितनी फोर्स चाहिए। अंडरस्टैंड? नाउ प्लीज़ वी हैव टू राइट द गिवन फ्रॉम इट। अब देखिए यहाँ पर गिवन डाटा, इसमें गिवन का मतलब होता है कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मालूम है, जो हमें मालूम है, यानी स्टेटमेंट के अंदर हमें दी गई हैं। तो पहली चीज़ जो स्टेटमेंट में हमें दी गई है वो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया। फिर देखें बेटे, यहाँ पर मास ऑफ क्रिकेट बॉल MC, मास M से डिनोट किया जाता है। C हमने चूँकि 2 मास आ रहे हैं इसके अंदर, तो हमने C इसके साथ एक निशान के तौर पर इस्तेमाल कर दिया, एक सिंबल के तौर पर, ताकि दोनों मासेस में फ़र्क किया जा सके। तो MC इज इक्वल टू 0.16 किलोग्राम। इसी तरह मास ऑफ मेटल बॉल MS इज इक्वल टू 4 किलोग्राम। तो देखो बच्चे, रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड डेटा, 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। असल में रिक्वायर्ड तो एक ही चीज़ है, फोर्स है, लेकिन चूँकि चीज़ें 2 हैं लिहाजा और दोनों का मास भी अलग अलग है, तो दोनों के अंदर एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए अलग अलग फोर्सेस चाहिए। यही वजह हमने एक फोर्स को A का नाम दे दिया, एक को B का नाम दे दिया। फोर्स A ऑन क्रिकेट बॉल FC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी मालूम नहीं है। फोर्स ऑन मेटल बॉल FS इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी ये भी मालूम नहीं है। यहाँ तक आप समझ गए। देखें, फिर से देख लें। एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास ऑफ क्रिकेट बॉल
MC 0.16 किलोग्राम, मास ऑफ मेटल बॉल MS 4 किलोग्राम। रिक्वायर्ड डाटा क्या है? फोर्स ऑन क्रिकेट बॉल FC मालूम नहीं है, फोर्स ऑन मेटल बॉल FS ये भी मालूम नहीं है, दोनों चीज़ें हमने मालूम करनी है। अब देखो बेटे यहाँ पर फार्मूला है F = ma, जो कि आप जानते हैं सेकेंड लॉ है न्यूटन का, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन। F = ma, इसमें F फोर्स है, m क्या है? ये मास है, a क्या है? ये एक्सेलरेशन है, राइट। सॉल्यूशन करते हैं तो पहले हमने फर्स्ट पार्ट जो कि रिक्वायर्ड में देखिए यहाँ लिखा है, ये आपने मालूम करना है, यहाँ लिख देते हैं फोर्स ऑन क्रिकेट बॉल। तो F = mca। अब देखो यही फार्मूला है, यहाँ m था, हमने इसको यहाँ पर mc कर दिया क्योंकि हम क्रिकेट बॉल का मास इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द फोर्स फॉर क्रिकेट बॉल। सो F = mca। पुटिंग द वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ पुट करें तो F = 0.16 किलोग्राम इंटू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप जो है मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर के साथ तो आगे पास FC = 0.96 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये एक डिराइव्ड यूनिट है और ये बराबर होता है न्यूटन के, लिहाजा FC = 0.96 न्यूटन यहाँ लिख दिया है, बिकॉज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर = न्यूटन। समझ आई बेटे आपको? बिकॉज में यहाँ पर आपने ये जो सिंबल यहाँ ऊपर लिखा है इसमें आपने नीचे सिंबल लगाना होता है, सिंबल ऊपर नहीं होता, ठीक है जी। तो बिकॉज में सिंबल नीचे होता है। ये आपका आंसर हो गया एक, ठीक है। देखें पार्ट बी फाइंड करना है, तो फोर्स ऑन मेटल बॉल, तो FS = MSA। अब देखिए वही फार्मूला है F = ma वाला, लेकिन यहाँ पर चूँकि हमने अब मेटल बॉल के लिए MS यूज़ किया, MS, और यहाँ फोर्स के लिए आप FS यूज़ कर लेंगे। तो पुटिंग द वैल्यूज़ FS = 4 किलोग्राम इंटू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, FS = 24 किलोग्राम। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर के साथ तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। यहाँ पर भी देखें किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर जो है ये बराबर है न्यूटन के, यही वजह है कि यहाँ पर आप लिख देते हैं कि F = 24 न्यूटन। ठीक हो गया बेटे। रिजल्ट आपके पास क्या है? फोर्स ऑन क्रिकेट बॉल विल बी 0.96 न्यूटन, और दूसरा रिजल्ट क्या है? फोर्स ऑन मेटल बॉल विल बी 24 न्यूटन। अंडरस्टैंड? अच्छा बेटे, इसमें ये जो असाइनमेंट है 3.1 असाइनमेंट, ये आपने ख़ुद ट्राई करनी है पेज नंबर 66 पर, ठीक है बेटे। तो यहाँ है कि फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन इंजन फोर्स ऑफ 3500 न्यूटन इन कार ऑफ मास 600 किलोग्राम एंड ट्रक ऑफ मास 2400 किलोग्राम। अब देखिए वहाँ पे बाल दिए हुए थे और यहाँ पे उसने मास ऑफ कार और मास ऑफ ट्रक दिया है, सेम चीज़ है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं। अच्छा बेटे, अभी एग्ज़ाम्पल है 3.2। इस एग्ज़ाम्पल को आप निकाल लें पेज नंबर 68 यूनिट नंबर 3। एग्ज़ाम्पल है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द मास ऑफ गर्ल इज 60 किलोग्राम, हाउ मच विल शी वेट ऑन अर्थ मून। ठीक है जी, अर्थ और मून। अच्छा, टेकिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मून पर है G = 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मतलब हुआ? एक लड़की है, उसका मास है 60 किलोग्राम, और तो उसका वेट जो है वो कितना होगा ज़मीन पर भी और चाँद पर भी। अब जानते हैं चाँद पर जो ग्रेविटी है वो कम होती है ज़मीन के मुकाबले में, इसलिए यहाँ पर दिया गया कि टेक G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मून पर जो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपने लिया। इसमें देखें ये आपके पास गिवन डेटा है, यानी कौन सी चीज़ें हैं जो स्टेटमेंट के मुताबिक मालूम है। तो मास M = 60 किलोग्राम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून G M = 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ G = 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो ये आपके पास गिवन डाटा हो गया। रिक्वायर्ड डाटा ए वेट ऑन अर्थ डब्ल्यू ई मालूम नहीं है, यानी क्वेश्चन मार्क मालूम करना है। वेट ऑन मून डब्ल्यू एम, ये भी क्वेश्चन मार्क है, यानी मालूम करना है। ठीक है, डब्ल्यू असल में वेट को कहते हैं, और ई और एम जो हमने डब्ल्यू के साथ लगाई एक सिंबल के तौर पर, ताकि मालूम हो सके कि ये वेट ऑफ अर्थ है और दूसरे तो वेट ऑफ मास है। ठीक है, फार्मूला क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, जनरल फार्मूला है, आप भी जानते हैं। सोल्यूशन, तो पहला आपका पार्ट है वेट ऑन अर्थ, डब्ल्यू ई इज इक्वल टू एम जी ई। देखिए सेम फार्मूला, वही फार्मूला है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी वाला, ये फार्मूला है वाला, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। लेकिन हमने क्या किया, चूँकि वेट ऑन अर्थ हम मालूम कर रहे हैं, इसलिए आपने डब्ल्यू के साथ भी ई लगा दिया एज ए सिंबल, और जी के साथ भी लगा। आप वैल्यूज़ पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज़, इसमें आप वैल्यूज़ पुट करें तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 60 किलोग्राम इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई कर लें, यूज़ द कैलकुलेटर हियर, तो ये आपके पास आ जाएगा 588 न्यूटन। ठीक है, तो आना तो ये चाहिए था किलोग्राम मीटर पर सेकंड, लेकिन किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है न्यूटन के बराबर से न्यूटन कर दिया। वेट ऑन मून अब फाइंड करना है, तो डब्ल्यू एम इज इक्वल टू एम जी एम, पुटिंग द वैल्यूज़, डब्ल्यू एम इज इक्वल टू 60 किलोग्राम इंटू 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डब्ल्यू एम इज इक्वल टू 96। ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया है, आपके पास 96 आ जाएगा, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है न्यूटन के बराबर है, तो 96 न्यूटन। रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा, वेट ऑफ गर्ल ऑन अर्थ विल बी 588 न्यूटन, और दूसरा रिज़ल्ट है वेट ऑफ गर्ल ऑन मून विल बी 96 न्यूटन। समझ गए बेटे आप? ठीक है, शाबाश, गुड। इसके बाद जो है, इसके बाद आप अगले पेज पर आ जाएं, पेज नंबर है 69, यूनिट 3 डायनेमिक्स, असाइनमेंट 3.2, दिस इज़ योर होमवर्क। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो असाइनमेंट में पढ़ देता हूँ, ये आपने ख़ुद करनी है। द वेट ऑफ एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट वो आदमी जो खला में जाता है, स्पेस पे जाता है, जिसको खला नवर्द कहते हैं। तो एक खला नवर्द है, एस्ट्रोनॉट है, एंड हिज स्पेस सूट ऑन द मून इज़ ओनली 250 न्यूटन। इसका जो स्पेस सूट है, यानी खलाई लिबास है, उसका जो वेट है वो 250 न्यूटन है। हाउ मच डू दे वेट ऑन अर्थ, व्हाट इज़ द मास ऑन द मून ऑन अर्थ, यानी इसका ज़मीन पर वज़न कितना होगा और इसका मून के अंदर मास कितना होगा ऑन अर्थ। टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अर्थ एज जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मून एज जी इज इक्वल टू 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटी, तो देखिए ये आपने ख़ुद करनी है, घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिस तरह आपने एग्ज़ाम्पल की है, एग्ज़ाम्पल आपको समझ आ जाए, ये आप ख़ुद कर सकेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करें, गलत करें लेकिन करें ज़रूर। ठीक है ना, गलती ही से आदमी सही करना सीखता है। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कल दोबारा मिलेंगे। अगला लेक्चर हमारा होगा वेट और लीनियर मोमेंटम के बारे में। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।